नमस्ते, नमस्कार सभी को। मैं ध्यानदीप पर आजाद कुछ ज्ञान जो हमने अपने जीवन का अनुभव में प्राप्त किया, उसको शेयर करने के लिए हमें बहुत रिक्वेस्ट की गई, तो हम कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं। हालांकि आज हर प्राणी अपने आप में ज्ञानी है, अपने आप में विद्वान है, श्रेष्ठ है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। तो व्यर्थ में भी किसी को देना भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि कुछ लोगों की ज़्यादा अनुनय विनय प्रार्थना रिक्वेस्ट, या हमें भी महसूस हुआ कि देने में क्या आपत्ति। आजकल यूट्यूब एक सबसे अच्छा माध्यम बना हुआ है कम्युनिकेशन का। इससे आप लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखना यह है कि हमारी ये बातें किसी को अच्छी लगती हैं या नहीं। मैं रामायण की चौपाई से शुरू करता हूँ। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को ये बात कही कि हे उमा, संसार में एकमात्र काम है भजन। भजन यानी ईश्वर नाम जब कलयुग में एकमात्र यही एक रास्ता बचा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसके अलावा कोई मार्ग बचा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कहा कि हरे कृष्ण हरे राम का जो नाम है, यही एकमात्र रास्ता है कलयुग में। तो हम भी कोशिश करते हैं उसी चीज को लेकर। अब हरि नाम को जपते हैं। नाम जब अलग अलग बताए सबने। भगवान कबीर ने राम का नाम, जिस नाम को बताया, ये कहा मेरा राम जो है वो अयोध्या वाला राम नहीं, आत्मा रूपी राम जो बसता है जीवों में, वही राम है। मगर राम नाम एकमात्र सभी शास्त्रों का सार बताया। जिस राम को हम पूजते हैं वो राम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम के बारे में ही कहा गया है। अधिकतर विद्वानों का ये मत है, स्वयं मेरा भी यही मत है। राम का चरित्र जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में वर्णित किया, आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित रामायण जो कि संस्कृत में थी, सभी लोग समय काल के अनुसार उसको पढ़ने लायक नहीं रहे। तो तुलसी जी ने कलयुग में आकर उसे सरल भाषा में नए सिरे से अवधि भाषा में रख दिया, जिसे एक साधारण किसान, एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ सके। आज का वक्त तो समय ऐसा है कि लोग फिर भी उसे नहीं पढ़ सके। तो रामानंद सागर जी ने उसे एक पिक्चर के रूप में, एक मूवी के रूप में, एक सीरियल के रूप में, एक धारावाहिक के रूप में घर घर में पहुंचा दिया। संभवतः उसे देखने के बाद लोग रामायण की गहराई में पहुंच पाए। उसमें वर्णित कुछ बातें ठीक से समझ में अच्छी तरह लोगों को आई। मनुष्य जन्म लेने के बाद परिवार कैसा होना चाहिए, उसमें हर चरित्र को अच्छी तरह समझाया। मैं भी कोशिश करता हूं उसी में से कुछ चीजों को, अपने अनुभव को जोड़ते हुए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीते होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। बिनु विश्वास भगति नहीं,
तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न ले विश्राम। कहने का मतलब, संसार में, क्योंकि मैं स्वयं सनातनी हूँ, सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं उसी शास्त्र की बात करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि अन्य धर्म झूठे हैं, ऐसा नहीं। सभी धर्मों ने इस शांति को पाने के लिए, इस सुख को पाने के लिए, जन्म मृत्यु के झंझटों से बाहर निकलने के लिए रास्ते बताए। हालांकि इस्लाम धर्म ये कहता है कि मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है, परंतु बहुत से ऐसे प्रमाण आए जिनमें ये बात प्रदर्शित हुई कि नहीं, जन्म दोबारा भी हुए। लोगों ने जन्म लिए और जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की कथाएं बताई। ऋषि मुनि महात्माओं ने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण दिए। देवरहा बाबा हमारे जीते जी, हमने उनके दर्शन किए, ऐसा हमारा सौभाग्य रहा। उनकी आयु का ही पता नहीं था कितना था। उन्होंने भी हमें यही कहा था कि बेटा राम नाम जप। मैं चल पाया, जप पाया, ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल इतना अवश्य है कि हाँ, सब नामों में श्रेष्ठ नाम भगवान राम, जो बड़ी आसानी से स्वतः ही जीभ पर आ जाता है। भगवान कृष्ण, इस कलयुग के ऐसे दो नाम हैं जो स्वतः ही आत्मा स्वीकार करती है, खासकर हम सब हिंदू धर्म के सनातनियों की। कहने का मतलब, जब तक हमें प्रभु स्वतः कोई प्रमाण नहीं देते थे, ऐसा कुछ विश्वास नहीं दिला देते, तब तक हमें प्रभु पर विश्वास नहीं होता। पर जब वो प्रमाण दे देते हैं, कुछ चमत्कार अपना दिखा देते हैं, तो यत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः मन मानने लगता है। जब वो कोई सी मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं तो श्रद्धा हमें खुद पैदा हो जाती है, और फिर लगता है बस प्रभु नाम में ही खो जाएं, उनकी शरण हो जाएं। संभवतः मेरा भी यही विचार है कि इससे अच्छा मार्ग कुछ नहीं है अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए। तो देखना यह है कि सब शास्त्र पढ़ने के बाद, तमाम यज्ञ करने के बाद, तमाम तरह के अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने के बाद, हर शास्त्रों का सार निकालने के बाद, मैंने हालांकि सब शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े मैं नहीं कहता, पर जितना भी मेरे अनुभव में आया, जो भी मैंने अध्ययन किए, अन्य ऋषि मुनि संतों के बीच में रहकर देखा, योगियों से भी मिला, तपस्वियों से भी मिला, संतों के बीच रहने की कोशिश की, उसका परिणाम, उसका सार जो निकाला, नाम में श्रेष्ठ नाम राम और कृष्ण मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदू इसलिए। और सबसे सरल, सबसे मीठा चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। भगवान कृष्ण उनसे 2 कला अधिक हैं। उनका चरित्र मुस्कुराते हुए जीवन लगता है, परंतु वो इतना गंभीर था। भगवान श्री राम जैसी गंभीरता उनके हृदय में थी जो मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थी। अगर उनकी गहराई में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण उतने ही गंभीर थे जितने राम थे रामावतार में। तो कहने का मेरा मतलब, सुख शांति हर जीव चाहता है, मृत्यु से पीछा सब जीव छुड़ाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मुझे कष्ट मिले। उनसे बचने का एकमात्र तरीका केवल वो है प्रभु शरण, और प्रभु शरण इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से मिलती है, गुरु के निर्देशन में मिलती है। गुरु का वरद हस्त, गुरु की सर्व सामर्थ्य पीछे अगर आपके खड़ी है तो प्रभु कृपा बरसती है, और प्रभु की कृपा से आपके जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, वो भी तुरंत स्वतः उसको दूर करते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मैंने खुद जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव पाए जब मुझे लगा कि प्रभु की कृपा से मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरा जीवन, मैं इसे मानता हूँ कि नया जीवन है, नया सब कुछ सुखहाली या खुशहाली जो भी मुझे मिली, प्रभु के शरणागति के बाद मिली। धन्यवाद, नमस्ते।